आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से थी बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 सेट को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो ज़रूर जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। और इसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं और उसके PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ की 1 से 40 तक, यानी 1 से 40 तक जो है इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और इसका जो है आपको सॉल्यूशन सहित PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जरूर जाकर प्राप्त करें। और जीके जीएस के जो प्रश्न दिए गए हैं आपके 41 नंबर से दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए 41 नंबर से शुरू करते हैं। तो 41 नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है कि इनमें से रेशेदार फसल है, इनमें से जो है रेशेदार फसल कौन सा है। तो रेशेदार फसल आपको बताना है। तो इसमें जो है आपके कपास है। कौन सा है? कपास। ठीक है, कपास को एक और नाम है, यानी श्वेत सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? श्वेत सोना। ठीक है, जो रेशेदार फसल है। चलिए, हवा एक मिश्रण है। हवा एक मिश्रण है जिसमें जो है निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो है गैसें होती है। हवा में कौन कौन सी गैसें होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस होती है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन 21%, कार्बन आपके 0.03% और आर्गन जो होते हैं 0.09%। और इसके अलावा और भी गैस इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि है। पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि इसमें क्या है? तो उबालना है। सबसे आसान विधि क्या है आपका? तो उबाल देने से पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपके असत्य बताया गया है? तो असत्य इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन 3 कहता है। 3 में कहता है, क्या कहता है? लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, निम्न ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों को जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ये गलत है आपका। ऑप्शन 3 जो है इसमें गलत है, बाकी ये सभी जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, मनुष्य के जीवित रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है जीवित के लिए? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस जो है मनुष्य के जीवित रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, आयोडीन की कमी से कौन सी जो है बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से जो होता है कौन सा होता है? घेघा रोग होता है। मिलान करना है, इसमें जो है मिलान करना है। तो 47 का जो थी कैंकर रोग, यानी नींबू का जो कैंकर रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो एक जो है जीवाणु के कारण होता है। इसमें एक का मिलान आप 2 के साथ कर सकते हैं। गेहूं का रस्ट रोग जो होता है, गेहूं का रस्ट रोग, तो ये आपके कवक से होता है। ठीक है, और भिंडी की पीली पीत जो है आपके विषाणु से होता है। तो इस तरह से इसमें आप मिलान कर देख लेते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे शरीर में जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। कार्बोहाइड्रेट और वसा है। ठीक है, मृदा संरक्षण का एक उपाय है। मृदा संरक्षण का इसमें एक उपाय आप बता सकते हैं। तो सीढ़ीनुमा खेत बनाना जो है आप एक मृदा संरक्षण का उपाय है। ठीक है, किससे सांस लेता है? केंचुआ जो है वह किससे सांस लेता है? तो यह त्वचा से लेता है। और केंचुआ को जो है किसान का मित्र कहा गया है। चलिए, एनीमिया इनमें से किसी कमी से होता है? एनीमिया जो है वो आपके किसके कमी से होता है? तो यह जो होता है आपके लोहा के कमी से, यानी खून की कमी से एनीमिया होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं कि बच्चों और उनकी बीमारियों में जो है विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सकीय चिकित्सक क्या कहा जाता है? बच्चों का जो चिकित्सक होता है उसे क्या कहा जाता है? बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये आप बता सकते हैं कि पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो जियोलॉजिस्ट में जो है आपके पृथ्वी विज्ञान से संबंधित जो वैज्ञानिक होता है उसे कहा जाता है जियोलॉजिस्ट। और कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है आपके हृदय रोग को कहा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट जो किसको कहा जाता है? तो यह जो है आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित जो इलाज करता है उसी को कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, इनमें से किस पौधे को तना काट कर लगाया जाता है? किस पौधे को जो है तना काट कर लगाया जाता है? तो इसमें लगाया जाता है गुलाब का तना काट कर लगाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव दिवस जो है मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस आपके 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। और 9 अगस्त को आपको बता सकते हैं कि नागासाकी पर बम गिरा था 9 अगस्त 1945 को। और आपके 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस, यानी दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है इसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 56 दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने
तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। ठीक है, हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। इसमें कौन निश्चित आकार आपका देता है? तो कंकाल तंत्र देता है। कौन देता है? कंकाल तंत्र। ठीक है, नर एवं मादा युग्मक के युग्मन का प्रकर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। ठीक है, मानव मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग हैं? मानव मस्तिष्क के जो है मुख्यतः कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, चलो, वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आपके न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से किनके काटने से जो है रेबीज नामक बीमारी होती है? रेबीज एक बीमारी है जो वायरस से होती है। तो यह किसके काटने से? तो यह कुत्ता और बंदर के काटने से रेबीज आपका होता है। रेबीज की खोज लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, और रेबीज जो होता है आपके विषाणु से होता है। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और विकल्पों को। कथन एक कहता है कि सभी जीवों को जो है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, 1 नंबर। ठीक है, दूसरा कहता है श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकती है। तो ये दोनों कथन आपको बताना है। तो दोनों कथन में यानी 3 कहता है। कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। ठीक है, इनमें कौन सी बीमारी जो है प्रोटोजुआ के कारण होती है? प्रोटोजुआ के कारण इसमें कौन सी बीमारी आपकी होती है? तो होती है मलेरिया और दस्त जो आपके, इसका कारण क्या है? प्रोटोजुआ। और जॉन्डिस का कारण विषाणु होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से पक्षियों में जो है अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है आपका? तो कथन 2, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है, 2 नंबर सही है। पवन का वेग कम होने से क्या होगा? पवन का वेग कम होने से क्या होगा? तो क्या होगा? वायु का दाब बढ़ जाता है। वायु का दाब ऐसे स्थिति में बढ़ जाता है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण इसमें आपका कौन सा नहीं है? तो बता सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दोनों जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? किस यंत्र को? तो रिएक्टर स्केल को लाया जाता है। किसको मापने के लिए? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि वसा का पुनरुपेन पाचन किस अंग में होता है? वसा का पुनरुपेन पाचन किस अंग में होता है? वह है, तो वह कौन सा है? जो क्षुद्रांत है। ठीक है, वसा का पाचन। चलिए, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा जो है पानी की जरूरत पड़ती है? तो इसमें किसको? किसकी? धान की पड़ती है। ठीक है, किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है? तो यह जुड़ी है आपके नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस, 5 सितंबर को आपको शिक्षक दिवस, और 5 मई को जो है आप जरूर बताइए क्या मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है अमरबेल? तो यह जो उदाहरण आपके परजीवी का है। किसका है? परजीवी का है अमरबेल उदाहरण। बिहार का राजकीय वृक्ष है, वृक्ष है, राजकीय वृक्ष जो है बिहार का, वह कौन सा है इसमें? तो ये आपके पीपल है। कौन सा है? पीपल। चलिए, और राजकीय वृक्ष पीपल है। पक्षी गौरैया है आपका। मछली मांगुर है। और फूल आपका गेंदा है। और पशु जो है बैल है। चलिए, लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो ये सब सिक्किम में है। कि चांगपा लोगों को रहने वाले टेंटो को किस नाम से पुकारा जाता है? तो रेबो के नाम से। किस नाम से? रेबो। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो सूर्य है। कौन सा है इसमें? सूर्य है। ठीक है, चलिए, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। तो दक्षिणी को मकर और उत्तरी रहता तो उसको कर्क। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो बेतवा बहती है इसमें। कौन सी नदी? बेतवा। चलिए, बुर्जिल दार्रा अवस्थित है। तो ये आपके कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में है। बुर्जिल दार्रा जो है आपके जम्मू और कश्मीर में। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक जो है वह किसे माना जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज इसमें से जो है नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है? अमरकंटक से तो सोन और नर्मदा निकलती है, यानी सोनम। इसके लिए एक ट्रिक है, सोनम। सोन, नर्मदा और महानदी जो आपके अमरकंटक से निकलती है। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? म्यांमार जो है एशिया के किस भाग में है आपका? तो ये आपके दक्षिण पूर्व एशिया में है।
चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बना है। इसमें कौन जो है धुएं और कोहरे से बना है इसमें, तो बता सकते हैं तो धुंध बना है। कौन सा बना है? धुंध। विश्व का जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपके कहाँ स्थित है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। प्रशांत महासागर के आसपास है। प्रशांत महासागर के आसपास है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो यह पश्चिमी घाट को, किसको? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ठीक है। चलिए उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है, यानी झूठ की जांच की जाती है आपके, तो पॉलीग्राफ से झूठ पकड़ा जाता है। ठीक है। खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है। खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है, तो किसकी ज़रूरत है? तो यानी उपरोक्त सभी, अधिक पूंजी की, कम भूमि और मशीनरी की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? आपके कपोतक यानी डॉग चिड़िया जो है आपके कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? तो यह 15 डिग्री देशांतर चलती है। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो ये आपको छूता है आपके यूपी, यानी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को छूता है। ठीक है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला जो है वह किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को। किसको? सरोजनी नायडू को। और स्वर कोकिला आपके लता मंगेशकर को। बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी डॉट डॉट का कारण बनती है, तो यह किसका कारण बनती है? तो यह बिजली का। ठीक है। चलिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कम से कम उम्र आपको चाहिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य का कार्य 6 वर्षों का होता है। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का जो समय होता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है अक्टूबर से दिसंबर माह, जो होता है आपके अंडे देने का समय होता है मधुमक्खियों को। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है। कि मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो यह किस राज्य की उत्तरी सीमा तक जो है खींची गई है? तो इसका आंसर है आपके अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? विभाग का है। किसका है? मौसम विभाग का है। ठीक है। चलिए नंदी पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? नंदी पहाड़िया जो है वह किस राज्य में है? तो आपके कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक है। चलिए रिएक्टर स्केल के परिणाम को मापने के लिए इकाई है। रिएक्टर स्केल तो ये आपके किसके परिणाम को? तो भूकंप के परिणाम को मापने की इकाई है आपके रिएक्टर स्केल। ठीक है। मुझे पहचाने। चलिए मुझ में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, स्पर्श और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है, तो यह कौन सा है? तो यह जो है आपके चूहा है। कौन सा है? चूहा। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? शिक्षा का अधिकार जो कानून बना हुआ किस उम्र के बच्चों के लिए बना? तो 6 से आपके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बना है। ठीक है। किसी राज्य की जलवायु से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? तो यह जो प्रभावित होती है सभी से, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, अक्षांश यानी उपरोक्त सभी से प्रभावित होती है किसी स्थान की जलवायु। ठीक है। कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है, यानी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन भारत के किसे कहा जाता है भाई? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है। चलिए कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो कर्क रेखा के दक्षिण में जो है आपका देखा जाए तो चेन्नई है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में। ठीक है। कौन सी नदी जो है बारहमासी नहीं है? बारहमासी इसमें जो है कौन सा नहीं है? तो आपका सिंधु नहीं है। कौन सी नहीं है? सिंधु। ठीक है। सही संबंध को चुनिए। वैज्ञानिक और क्षेत्र इसमें दिया गया है, तो सही संबंध इसमें आपको बताना है। तो वेंकट रमन रामाकृष्णन, जीव विज्ञान, यह सही है, बाकी सब सही नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम गणित, ये सभी गलत है, यानी ऑप्शन 3 जो है इसमें सही है। संकेत शब्द जो है एमडीएम बच्चों के पोषण उन्नयन स्थिति के संबंध का प्रतीक निम्न शब्दों का है, यानी कि इसका पूरा नाम बता देना है आपको। तो इसका जो मिड डे मील है जो 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वनों के बारे में इसमें कौन सा सही है? तो वनों के बारे में इसमें देख सकते हैं कि 4 का होता है, केवल सी, यानी वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो यानी देखा जाए तो 110 का आंसर 4, यानी केवल सी सही है इसमें। ठीक है।
चलिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूरोप और एशिया को अलग जो करती है वह कौन करती है? तो यूराल करती है। कौन सी? यूराल। चलिए, हाल ही में जो है रानी की वाव को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में जो है शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो यह क्यांतरित होता है। कैसा होता है? क्यांतरित होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन इसमें से आपका सत्य है? तो बताना है। यानी ऑप्शन 3 सत्य है, यानी यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये सही है। ठीक है। चलिए, 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? तो रोम है। कौन सा है? रोम। चलिए, भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया? तो यह जो बनाया गया था वह किसके द्वारा? तो आपके पिंगाली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो होता है वह कौन सा है? तो 21 जून है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जो है नीचे भौमजल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं। ठीक है। और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। जनसंख्या में वृद्धि, यानी जो है जनसंख्या में वृद्धि, ये सही है। चलिए, दूसरा कहता है कि औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, ये भी सही है। सी कहता है कृषि गतिविधियों में वृद्धि, यानी ए बी सी, यानी ऑप्शन ए जो है 1 नंबर सही है। ए बी सी तीनों आपका सही है। चलिए, सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक है? तो आपके मीथेन है। कौन सा है? मीथेन। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।